हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6। सब्बत का भी प्रभु। फिर सब्बत के दिन वह खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले बालें तोड़कर और हाथों से मल कर खाते जा रहे थे। तब फरीसियों में से कुछ कहने लगे, तुम यह काम क्यों करते हो जो सब्बत के दिन करना उचित नहीं? किसने कहा? फरीसियों ने कहा। किससे कहा? प्रभु के चेलों से कि तुम ये काम क्यों करते हो जो बालें तोड़ करके और मिस करके खाते जाते हो। सब्बत के दिन, विश्राम के दिन ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, उचित नहीं है। वचन 3। यीशु ने उनको उत्तर दिया, क्या तुमने यह नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे थे तो क्या किया? वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां लेकर खाई, जिन्हें खाना याजकों को छोड़ और किसी को उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। कैसे प्रभु यीशु मसीह ने किसको जवाब दिया? उन फरीसियों को। आज देखिए, वही जो वचन जो चली, कहीं हम मार्ग में चलते हैं, कोई ऐसी वस्तु देखते हैं, अगर कोई फसल लगी है, जैसे मान लीजिए बजड़े की है, अगर मन करता है तुरंत आत्मा कहते हैं बड़े तोड़ करके मिक्स करके खाने लगते हैं, क्योंकि वो आत्मा आ गई। तो उसी तरह परमेश्वर के चेले थे, यीशु मसीह के चेले थे, उन्होंने मिक्स करके खाने लगे। फरीसियों ने कहा कि सब्बत के दिन, विश्राम के दिन ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें उचित नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को समझाया। किसको? याजकों को, फरीसियों को समझाया कि राजा दाऊद भी अपने मित्रों के साथ उस परमेश्वर के मेज पर की रोटियां खाया। जो रोटियां भेंट चढ़ाई जाती थी परमेश्वर को, सिर्फ याजक को खाना था। मगर दाऊद क्यों खाया? वो भूखा था, इसलिए उसने खाया, प्रभु का नाम लेकर के खाया। वचन 5। और उसने उससे कहा, मनुष्य का पुत्र सब्बत के दिन का भी प्रभु है। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आज का दिन जो सब्बत का दिन है, इसका भी हमारा प्रभु है। ये जब बातें कहा वचन 5 में, तो फरीसी लोग समझ न पाए, क्योंकि विश्राम का दिन भी था परमेश्वर का, और ये सब्बत का दिन, अब विश्राम का दिन भी है परमेश्वर का। कि ये परमेश्वर को हम जाने कि यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। इस वचन के द्वारा हमें आशीष और अनुग्रह मिले, और परमेश्वर की दया दृष्टि आपकी करुणा सब पर बनी रहे। चलिए इसमें हम चंगाई के वचन में सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना। लूका का अध्याय 6 वचन 6। ऐसा हुआ कि किसी और सब्बत के दिन वह आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और वहाँ एक मनुष्य था जिसका दाहिना हाथ सूखा था। शास्त्री और फरीसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने की ताक में थे कि देखें वह सब्बत के दिन चंगा करता है कि नहीं। वचन 8। परंतु वह उनके विचार जानता था, इसलिए उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, उठ, बीच में खड़ा हो। वह उठ खड़ा हुआ। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ कि सब्बत के दिन क्या उचित है, भला करना या बुरा करना, प्राण को बचाना या नाश करना?
किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा। क्योंकि फरीसी लोग ताक में थे कि आज देखें तो इस सब्बत के दिन चंगाई देता है या नहीं देता है। परमेश्वर ने उन लोगों की बातों को जान करके, यीशु ने उनकी मन की बातें जान करके उस मनुष्य सूखे हाथ वाले को बुलाया, कहा कि आप बीच में खड़ा हो जा। तब वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सब्बत के दिन क्या किसी के प्राण को बचाना और नाश करना अच्छा है? वचन 10। तब उसने चारों ओर उन सबों को देखकर उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ फिर चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। परंतु वे अपने से बाहर होकर आपस में विवाद करने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। अब जब वो चंगा हो गया तो फरीसी लोग बाहर निकल करके जा करके अपने में बात करने लगे कि बता हम इसके लिए अब हम लोग क्या करें, इसके साथ हम क्या करें। आज बात विवाद हो रहा है कि हम लोग इन मसीह वालों के साथ क्या किया जाए, जो हमारी व्यवस्था को नहीं मानते, हमारी विधियों को नहीं मानते, जो परमेश्वर ने के समय से हमारे बाप दादा ने चले आ रहे हैं करते करते इसे नहीं मान, इनके साथ हम लोग क्या करें। क्योंकि ये अपनी योजना वो बना रहे हैं और कर भी रहे हैं, मगर फिर सफल नहीं हो पा रहे, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है कि मेरे राज्य की कथा सुनाओ, सारे पृथ्वी के छोर तक हर एक मनुष्य को क्या करो, उनकी आत्माओं को बचाओ, हर एक जातियों को बचाओ। इस वचन से हर एक भाई बहन को आशीष और चंगाई मिले। परमपिता परमेश्वर की महान आशीष है, क्योंकि हर एक तकलीफ, हर एक दर्द, हर एक शरीर को परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से शरीर चंगाइयाँ, जैसे सूखे हाथ वाले को चंगाई दिया प्रभु यीशु मसीह, उसी तरह हर एक भाई बहन वचन को सुनने वाले, मानने वाले, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, अब वचन परमेश्वर के साथ था। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद।